साथियों नमस्कार। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी के जीवन का समग्र विकास है। क्या आप भी इससे सहमत हैं? जानिए कैसे। मैं राजेंद्र बिलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। दो मल्लाह शराब पीकर जब मदहोश हो गए तो एक नाव में बैठकर जहाज की ओर चल पड़े। दोनों ही नाव पर बैठकर चप्पू चला रहे थे, पर नाव तनिक भी आगे नहीं बढ़ रही थी। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि वह पूरी शक्ति से चप्पू नहीं चलाता और खूब जोर लगाकर चप्पू चलाने लगे। घंटे भर तक इस प्रकार चप्पू चलाते रहने पर भी नाव टस से मस न हुई। जब शराब का नशा उतरा तो इधर उधर देखकर एक ने दूसरे से कहा, अरे लंगर तो हमने अभी तक उठाया ही नहीं। ठीक ऐसी ही दशा उन लोगों की होती है जो किसी काम से चिपके रहते हैं लेकिन जिसका उन्हें ज्ञान नहीं होता। प्रयत्न पर प्रयत्न करते जाते हैं पर उनके सब प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। एक समय था जब पूरे विश्व को मानवीय सभ्यता और संस्कृति के बहुमूल्य पाठ पढ़ाने के लिए भारत देश प्रसिद्ध था और भारत इसी के बल पर विश्व गुरु के पद पर सुशोभित था और इसका केंद्र बिंदु था हमारी शिक्षा प्रणाली, जिसके आधार स्तंभ थे भारत के तत्वदर्शी ऋषि, विषय निष्णात शिक्षक एवं सद आचरण युक्त आचार्य। वर्तमान में समूचा शिक्षा तंत्र पुरातन शिक्षा मूल्यों से बहुत दूर जा चुका है। शिक्षा पूरी तरह से एक व्यवसाय बन चुकी है। आधुनिक शिक्षा ने शिक्षण संस्थानों को मात्र नौकरी एवं उद्योग के लिए उत्पाद तैयार करने की फैक्ट्री तक सीमित कर दिया है। पैकेज के आधार पर शिक्षण संस्थान की श्रेष्ठता का परिचय दिया जाता है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का समग्र विकास होता है। उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उन्नति है। विद्यार्थी के अंदर तार्किक क्षमता, रचनात्मक चिंतन को विकसित करना है। जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनकर समाज का एक उपयोगी घटक, एक श्रेष्ठ नागरिक एवं एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि वह आगे चलकर समाज में समाधान का एक हिस्सा बनकर जिए, न कि समस्या का माध्यम बने। शिक्षा भारतीय मनीषा अर्थात बुद्धि, समझ, ज्ञान, विचार शक्ति और इच्छा होता है ने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, चारित्रिक गठन, नैतिक उत्थान और मानवीय मूल्यों से जोड़कर देखा है। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास है। मनुष्य में अंतर्निहित
शक्तियों का जागरण व सकारात्मक दिशा में नियोजन है। विद्यार्थी को अपने पैरों पर खड़ा करना है, उसे आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना है। साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी एवं दायित्व बोध का विकास करना है। आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ना व जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की समझ विकसित करना है, जिससे उनमें नैतिक मूल्यों की समझ विकसित हो और वह चरित्र गठन के लिए सचेष्ट प्रयास करें। यदि शिक्षण संस्थान ज्ञान साधना के लिए उपयुक्त अकादमिक वातावरण देने में सक्षम नहीं है, तो फिर उनके विजन मिशन पर प्रश्न चिन्ह लगने स्वाभाविक है, जिन पर गंभीरतापूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। शिक्षकों को भी अपने तकनीकी कौशल के साथ पेशेवर कौशल के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने पेशेवर क्षेत्र में विद्यार्थियों का समुचित मार्गदर्शन कर सके व कौशल विकास का व्यवहारिक प्रशिक्षण दे सके। समस्याओं के समाधान और जीवन को सुंदर, खुशहाल एवं शांति सौहार्दपूर्ण बनाने के तौर तरीके शिक्षक के ही कार्यक्षेत्र है। प्रशासनिक नेतृत्व में सुयोग्य, सुपात्र, संवेदनशील, ईमानदार एवं जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति भी आवश्यक है। मूल्य शिक्षा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो अधिकांश शिक्षण संस्थानों में अपेक्षित है। जबकि समय की मांग के अनुरूप इस दिशा में गंभीर विचार की आवश्यकता है। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को यह सिखाना परम आवश्यक है कि जीवन पर्यंत मूल्यवान पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, नए नए विचार अच्छी जिंदगी जीने हेतु सदैव उत्साहित करते रहते हैं। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।